मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी हथेली कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो कुछ गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह के फेयर गैप्स इनकी फिंगर्स में इंडिकेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। ऐसे नेटिव जिनकी सभी फिंगर्स में गैप वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े से खर्चीले स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से लाइफ में मनी मैनेजमेंट से संबंधित कई बार दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। धन का संचय करने में दिक्कतें आ सकती हैं ऐसे व्यक्ति को जिनकी सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स हों। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। शनि फिंगर जितनी स्ट्रेट हो, थिकनेस में अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति उतने ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो लाइफ में मेहनती टाइप की नेचर यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है, इनकी शनि फिंगर की लंबाई और थिकनेस से। और अगर हम बात करें कि सूर्य और गुरु फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सूर्य फिंगर है, बहुत अच्छी लेंथ में है, और इसी तरह से यह बृहस्पति यानी गुरु फिंगर, दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहती हैं, आर्टिस्टिक नेचर रहती है। इसी तरह से बृहस्पति फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं, नॉलेज अच्छी होती है। तो ये सभी क्वालिटीज इन दोनों फिंगर्स की अच्छी लेंथ होने की वजह से इनके भीतर रहेंगी। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर यहाँ पर लंबाई में कम नहीं है, फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है, इससे थोड़ा सा नीचे रहती हुई मरकरी फिंगर जो यहाँ पर दर्शाती है शाई टाइप की नेचर को। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर अगर लंबाई में अच्छी हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन, ये तीनों चीजें अच्छी रहती हैं जब ये फिंगर लंबाई में कम ना हो। तो ओवरऑल यहाँ पर इनकी फिंगर्स लेंथ वाइज काफी अच्छी नजर आ रही हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की, तो आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा, लगभग सभी बेस फैलेंजेस के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ काफी अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर फिंगर्स के ऊपर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो कुछ नकारात्मक प्रभाव उनके हो सकते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी आपको इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा हो उतनी अग्रेसिव नेचर रहती है नेटिव की। तो यहाँ दोनों तरह की रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं लेकिन कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव यानी कि अग्रेसिव टाइप की नेचर इनकी रहने की संभावनाएं यहाँ से हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट काफी हाई सेट हैं, और बृहस्पति माउंट यहाँ पर मीडियम सेट है, और मरकरी माउंट यहाँ पर काफी लो सेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से डिप ले रही है लाइन नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे बिल्कुल जा रही है, और काफी यह माउंट लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर देता है, शर्मीला स्वभाव व्यक्ति का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते दूसरों के साथ, और अपने इसी नेचर की वजह से कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओवरऑल कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यह माउंट बेशक लो सेट है लेकिन कोई भी नेगेटिव चिन्ह इस माउंट के ऊपर नहीं है। यह माउंट बिल्कुल क्लियर है, अफ्लिक्शन फ्री है। और अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को स्पेस जो है काफी अच्छी मिलती हुई। सूर्य माउंट यहाँ पर काफी हाई सेट है, जिसकी वजह से
अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। और अगर हम बात करें सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से यह एक रेखा है, इसको हम शनि रेखा कहते हैं। यह एक कंप्लीट रेखा इनके हाथ में है। अगर कोई ऐसी ही रेखा यहाँ से ही शुरू होकर सूर्य माउंट पर जाए, तो उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव नज़र आ रहा है। सूर्य रेखा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा यश व्यक्ति को नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम व्यक्ति को नहीं मिल पाता। और अगर हम देखें इनके हाथ में जो इनका शनि माउंट है, बिल्कुल फ्लैट है। शनि माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि रेखा की अगर हम बात करें, शनि रेखा हाथ के बिल्कुल मिडल से शुरू हो रही है। यहां से आप देख सकते हो, यह रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से यहां तक पहुंच रही है। लगभग यहाँ पर जो एज रहेगी 25 और 26 के आसपास से यह रेखा शुरू होती हुई यहाँ से काफी अच्छी तरक्की को यह दर्शा रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई रेखा इसको काट रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यह रेखा कटती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी हल्का सा कट है। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का भी आना स्वाभाविक है। अगर यहाँ पर देखें तो यह जो एज रहेगी, लगभग यहाँ पर 28 की एज में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आने की संभावनाएं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा नजर आ रही है जो कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच रही है। यह जो माउंट है, यह शनि माउंट है। यहाँ तक इस रेखा का पहुंचना 26 की एज के बाद काफी अच्छी इनकम को दर्शाता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक और रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस एरिया के ऊपर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हो, उतनी ज्यादा इनकम ऑफ सोर्सेस व्यक्ति के हो सकते हैं लेटर एज में चलकर। और एक अच्छी शनि रेखा का होना बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है फाइनेंसेस के मामले में। लेकिन अगर यह अमाउंट भी उभरा हुआ हो, तब व्यक्ति को बिना मेहनत के धन मिल सकता है। लेकिन जब यह अमाउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो, तो व्यक्ति धन खुद की मेहनत से कमाता है। तो यहाँ पर एक मेहनती नेचर और काफी ही हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी यहाँ पर नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी गुरु माउंट की। आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया है, हल्का सा लो सेट हो रहा है। फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है ऐसे नेटिव को। आप देख सकते हैं अपने नेटिव प्लेस या बर्थ प्लेस से दूर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यह जो माउंट है, ओवरऑल यह माउंट वीक नहीं है, लेकिन हल्का सा लो सेट हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपवर्ड आने वाली रेखा नजर आ रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा मौजूद हो, भाग्य रेखा हाथ में अच्छी हो, जैसे ये जो रेखा, ये भाग्य रेखा कहलाती है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी तरक्की कर लेते हैं। धीरे धीरे कर कर काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ओवरऑल इनका जो माउंट ऑफ जुपिटर है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी इनकी और स्पिरिचुअल टाइप की नेचर भी। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हार्ट की जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई एक सीमियन लाइन की तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रही है। या कुछ इस तरह की रेखा है जो बिल्कुल हथेली के एक शोर से शुरू होकर दूसरे शोर तक पहुंचती हुई इस तरह की रेखा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव वर्क अल्कोहलिक हो सकता है और यहाँ पर इमोशंस की कुछ कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में कई बार बैलेंस नहीं करना आता। कुछ कई बार दिक्कतें आ जाती हैं फैमिली और बिजनेस के बीच में। अगर ऐसा व्यक्ति अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाती है। और अगर फैमिली की तरफ ज्यादा झुकता है, तो जो ऐसे व्यक्ति का करियर है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इस सिमिलर लाइन की वजह से नेटिव ज्यादातर मैंने देखा कि वर्क एल्कोहलिक होते हैं और फैमिली लाइफ जो होती है वो इग्नोर होती है। इमोशंस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इन्हें इस चीज की तरफ ध्यान देना होगा और अपनी फैमिली लाइफ को भी बेहतर करना होगा। अदरवाइज दिक्कतें आ सकती हैं आफ्टर मैरिज। इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ इस तरह की कि एडजस्टमेंट होने में दिक्कतें हो जाएं। और ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ से यह जो इनकी हार्ट लाइन है थोड़ी सी वीक होती हुई, यहाँ पर तो एक आइलैंड जैसा चिन्ह भी बन रहा है। ऐसा आइलैंड अगर यहाँ पर बन रहा हो, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आगे की लाइफ में चलकर इनको फेस करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे सेट है।
यहाँ तक यह माइंड लाइन पहुंचती है और एक स्ट्रेस लाइन आकर इसको टच करती हुई, इस तरह की स्ट्रेस लाइन होने से थोड़ा स्ट्रेस रहता है, कुछ और स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर इनकी माइंड लाइन तक पहुंचती हुई, तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, थोड़ी सी चिंताएं व्यक्ति को परेशान करती हैं इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से। ओवरऑल एक लंबी माइंड की लाइन है, माइंड शार्प रहेगा और प्रैक्टिकलिटी रहेगी, क्योंकि ये माइंड की लाइन झुक नहीं रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इन्हीं रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है दोस्तों, माइंड लाइन फेट लाइन से मिलकर मनी ट्रायंगल बनता है। तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि बहुत हल्की सी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। ये जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली, इस रेखा को कहा जाता है भाग्य रेखा, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है माइंड लाइन। और यहाँ पर एक तीसरी लाइन डेवलप हो रही है दोस्तों, और ये अगर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो धन से संबंधित योग अच्छे बन जाते हैं व्यक्ति के। बेशक ये बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, लेकिन अगर यह इस साइड वाली जो लाइन है, जो सबसे छोटी लाइन आप देख सकते हैं मरकरी लाइन, अगर यह और ज्यादा डेवलप हो जाए, डार्क और डीप कट हो जाए, तो यह अपने पास काफी अच्छा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। अदरवाइज इनका जो स्वभाव है थोड़ा खर्चीला रह सकता है, क्योंकि फिंगर्स में थोड़े गैप्स नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं माइंड लाइन काफी अच्छी लेंथ में है, लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज यहाँ पर रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ से यह रेखा शुरू होती हुई और यहाँ तक पहुंचती हुई, लगभग 75 के आसपास की एज, एक ब्रांच बाहर की तरफ निकल हुई, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कई बार कर सकता है। फॉरेन जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इस तरह का अगर चिन्ह हाथ में हो। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करते हैं लाइफ में। और एक और चिन्ह है जो विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके चंद्र माउंट को अगर हम देख लेते हैं, चंद्र माउंट पर आपको रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह भी बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह होना, ट्रायंगल का चिन्ह कहीं पर भी हाथ में बने, वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे यह इनकी जो ट्रैवल लाइन है इसके साथ जुड़कर बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यात्राओं में भी अच्छा लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है। और इनका जो चंद्र माउंट है बहुत ज्यादा वीक नहीं है, कुछ हल्की एंग्जाइटी की लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चंद्र माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है। वीनस माउंट के ऊपर तो ज्यादा रेखाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर वीनस माउंट के बिल्कुल ऊपर की साइड, मंगल के ऊपर, ऐसी रेखाओं का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ के लिए और स्ट्रेस के लिए ये रेखाएं जिम्मेवार होती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।